एक शादीशुदा लड़की का सेशन था। कहने लगी कि ससुराल में मेरे साथ सबका रवैया अच्छा नहीं है। मेरे बच्चे का हक खाया जा रहा है। मेरे शौहर घर का सारा खर्चा देते हैं, मुझे फिर भी घर का काम करना पड़ता है। घरेलू बातें थीं। मैं सुनता रहा। जब वो अपनी कह चुके तो मैंने पूछा, आप शौहर घर में कितना खर्च देते हैं और घर का सारा बजट कितना होता होगा? कहने लगे कि 50,000 बजट है और मेरे शौहर 20 देते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपके बच्चे का हक कैसे खाया जा रहा है? जवाब बहुत दिलचस्प था। कहने लगे कि छत पर एक कमरा है जो स्टोर रूम है, वहां घर का सामान रखते हैं, हालांकि वो कमरा हमारे हिस्से में है। कहा ये बताइएगा कि आपके पास जो 3 कमरे हैं वहां आपका सारा सामान आसानी से आ जाता है? कहने लगे कि जी, और काफी जगह बच भी जाती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो इसमें आपके बच्चे का हक कैसे खाया जा रहा है? अगर घर का एक कमरा खाली है, उसमें बाकी घर वालों ने सामान रख दिया तो अच्छी बात है, क्योंकि वहां की सफाई होती रहेगी, वरना खाली कमरे बंद हों तो वो खराब हो जाया करते हैं। अब आप और किसी से ये मत कहिएगा कि बच्चे का हक खाया जा रहा है। घर का काम करना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे आपने बताया कि आप आधा काम करती हैं, तो आप और ना ही आपके खावुंद किसी पे एहसान करते हैं। अगर बूढ़े वालदीन और 2 बहनों पर वो खर्च कर देते हैं तो आपको रोकने का कोई हक नहीं, जबकि बकूल आपके आप और बच्चे का खर्चा अलग से आपको दिया जाता है। देखें, कल को अगर आपकी बहू आपसे और आपके बेटे से यही शिकायत करे तो कैसा महसूस होगा? घर में जो 30,000 और खर्च होता है वो भी तो आपकी सास ससुर ही करते हैं ना। घर भी आपके ससुर का है ना कि आपके शौहर का। एक बात याद रखिए, तारीख बहुत बेरहम चीज है, ये खुद को दोहराती है। मुकाफाती अमल जरूर होता है, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। और उसके पीछे आपकी वो रिश्तेदार खातून भी हैं जिनके घर से वापस आकर आपको अपना घर और सास ससुर नंदें बुरी लगती हैं। हालांकि नंदों ने आपको आज तक कुछ कहा ही नहीं। सास ने आपको कभी कहीं आने जाने से नहीं रोका, शौहर के साथ बाहर जाने से, बाहर खाना खाने से, अम्मी के घर जाने से। आपको नहीं लगता कि आप गलत सोच रही हैं? आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जिनसे मिलकर आपको अपनी फैमिली के लोग और घर बुरा लगने लगता है। अपने मकान को अपना घर समझें और सास ससुर को अपना न सही शौहर के वालदैन समझकर या बूढ़े समझकर ही खिदमत कर लिया करें। रब आपके घर रहमतें नाजिल करेगा। नंदें 2-4 साल में अपने घर चली जाएंगी और सास ससुर कब तक जिंदा रहेंगे? घर आपका ही है और आपका ही रहेगा।